मूवी की शुरुआत में हम एक बोवेन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक बच्चे को तलवार चलाना सिखा रहा था। बच्चे का नाम ईनान था और वो बोवेन से अच्छी बातों को सीखता था। ईनान एक राजा का बेटा है जो कि आने वाले सिंहासन का राजा है। तभी वहां पर ब्रोक नाम का आदमी आता है जो कि राजा की सेना का नेता था। ब्रोक ईनान को एक किसान के विद्रोह के बारे में बताता है और ईनान से कहता है कि तुम भी किसानों को कुचलने के लिए अपने पिता के साथ जाओ। तभी बोवेन ईनान को समझाता है कि तुम कभी गलत का साथ मत देना। तभी हम किसानों के गांव को देखते हैं जहां राजा और राजा के सैनिक उन्हें बुरी तरह से मार रहे थे। तभी राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाता है और गांव वाले राजा की हत्या कर देते हैं। तभी अपने पिता को बचाने के लिए ईनान उस गांव में जाता है और मरे हुए अपने पिता का मुकुट उतारकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से पीछे से एक लड़की आ जाती है और ईनान को आगे की ओर ढकेल देती है, जिससे ईनान के शरीर में एक नुकीली चीज घुस जाती है और ईनान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद ईनान अपने घर आ जाता है। ईनान को देखने के बाद ईनान की मां आदेश देती है कि आगे की जिंदगी ईनान बोवेन के साथ बिताएगा। और जैसे ही वो अपने बेटे के घाव को चेक करती है तो ये बात बोवेन को बताती है। बोवेन जैसे ही ईनान का घाव देखता है कि अब ईनान को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तभी ईनान की मां एक छोटी मूर्ति को देखती है और कहती है कि ईनान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। इसके बाद ईनान की मां ईनान को और बोवेन को एक पहाड़ी गुफा में ले जाती है जहां की एक ड्रैगन रहता था, लेकिन वो ईनान की मदद करने के लिए मना कर देता है। तभी ईनान की मां ड्रैगन को समझाती है कि ईनान अपने पिता के जैसा कसाई नहीं है, वो हमेशा लोगों की मदद करता है और आगे बची जिंदगी में मदद ही करेगा। तभी ड्रैगन इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि ईनान इस बात की खुद शपथ ले कि आगे चलकर वो लोगों का भला करेगा। तभी ईनान उस बात की शपथ ले लेता है। शपथ लेते ही ड्रैगन अपने सीने को चीर देता है और शक्ति के द्वारा अपने आधे दिल को ईनान के शरीर में डाल देता है। इसके बाद जैसे ही ईनान जागता है तो ड्रैगन उसे अपने वादे के अनुसार टेकने के लिए कहता है। सब के जाने के बाद ईनान की मां ड्रैगन के सामने नम्रता से घुटने टेकती है और बोवेन ड्रैगन से वादा करता है कि अगर ड्रैगन को कभी भी बोवेन की तलवार की जरूरत होगी तो वो उसका साथ जरूर देगा। लेकिन बड़े होने के बाद ईनान भी अपने पिता के जैसा क्रूर बन जाता है। वो किसानों के खिलाफ विद्रोह करता है और किसानों के नेता की आंखों को जलाने का आदेश देता है। लेकिन तभी वहां पर बोवेन पहुंच जाता है और ईनान को अपमानित करता है कि तुमने तो मुझसे भला करने का वादा किया था, तो तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी बोवेन ड्रैगन के पास जाता है और वहां जाकर चिल्लाता है कि ड्रैगन का दिया हुआ उपहार ईनान को भ्रष्ट कर देगा। और उसी गुफा में बोवेन प्रतिज्ञा करता है कि अपने जीवन के शेष समय वो ड्रैगन का शिकार करने और उन्हें मारने में बिताएगा। तभी कहानी 12 साल बाद की दिखाई जाती है जहां बोवेन एक ड्रैगन शिकारी सैनिक बन जाता है। तभी उसकी मुलाकात ब्रदर गिलबर्ट से होती है जो कि एक साधु था जो बोवेन को एक बार अपनी शिकार यात्रा में ढूंढ लेता है। तभी वहां पर लॉर्ड फेंटन आता है जो कि ईनान का मंत्री था और वो बोवेन पर हमेशा अपनी नजर रखता था और वो बोवेन को ड्रैगन मारने के बदले में उसे पैसे देता था। बोवेन उसके पैसे को रख लेता है क्योंकि उसे अपने घोड़े और उपकरणों को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इसी बीच हम किसानों के नेता को देखते हैं जो कि अब बूढ़ा, अंधा और कमजोर हो चुका था और एक क्वारी में काम कर रहा था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम करा था। तभी ईनान वहां पर आता है और रेडबियर्ड को सिर्फ मजे के लिए मार देता है और उसकी बेटी करा को उसके पिता के शोक में छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गिलबर्ट बोवेन के साथ साथ यात्रा करता है ताकि वो अपने ड्रैगन थ्रिलर के लिए कविता लिख सके। तभी बोवेन एक ड्रैगन का पता लगाता है। वो ड्रैगन को मारने के लिए झरनों के माध्यम से आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रैगन वहां से बचकर निकल जाता है और जल्द ही वे एक खाली मैदान में आते हैं जहां बोवेन ड्रैगन को मारने ही वाला था। तभी ड्रैगन बोवेन को अपने मुंह में उठा लेता है जहां बोवेन अपनी तलवार को ड्रैगन के तालू में चुभो देता है। दोनों इसी बात में फंस जाते हैं कि कौन पहले निकलेगा और कई घंटों तक उसी तरह उलझे रहते हैं। तभी ड्रैगन को लगता है कि बोवेन को सबक सिखाने के लिए इतना पर्याप्त है और वो बोवेन को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। नीचे गिराने के बाद बोवेन को वो अपने पंजों में फंसा लेता है और बोवेन को मारने के बजाय ड्रैगन एक विकल्प बताता है जो कि बोवेन और ड्रैगन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगले सीन में ड्रैगन गांव में आतंक मचाता है जिससे उस गांव के लोग बोवेन को बुलाते हैं और उसे ड्रैगन को मारने के लिए पैसे देने का ऑफर करते हैं। तभी बोवेन एक नकली लड़ाई में ड्रैगन को मार देता है।
बोबेन के साथ साथ ड्रैगन भी मरने की एक्टिंग करता है। दूसरी तरफ ईनान की माँ ईनान से पूरी तरह से निराश थी। तभी वहाँ पर करा आती है और ईनान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसको मारने से पहले ही ईनान के लोग करा को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तभी ईनान को एहसास होता है कि करा वो लड़की थी जिसने कि उसे ढकेला था और उसी लड़की की वजह से उसके अंदर ड्रैगन का दिल आया था। इतनी बात सोचने के बाद ईनान करा के प्रति अपने आप को ऋणी मानता है और उसके पास जाकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन करा ईनान पर चाकू से हमला करती है और जैसे ही ईनान को चाकू लगता है, ड्रैगन दर्द में चीखने लगता है, क्योंकि ड्रैगन और ईनान के बीच एक संबंध था। ड्रैगन ने बोबेन को वो संबंध नहीं बताया था। तभी हम बोबेन को देखते हैं जो कि ड्रैगन को एक नाम देने का फैसला करता है और उसे एक प्यारा सा नाम देता है, ट्रैको। दूसरी तरफ ईनान की माँ करा को ईनान के बेडरूम से भागने में मदद करती है। करा अपने गांव में वापस जाती है और गांव वालों को राजा के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करती है, लेकिन एक वरिष्ठ ग्रामीण द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। तभी ड्रैको वहां पर प्रकट होता है और गांव वालों पर हमला करने का नाटक करता है। अपनी चाल के अनुसार बोबेन सुरक्षा देने के लिए उस गांव में पहुंच जाता है, लेकिन करा बोबेन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाती है। ये देखकर बोबेन भी गांव के प्रति नफरत का उपयोग करता है और गांव वालों को सुझाव देता है कि अगर ड्रैगन को बलि दे दी जाए तो वो यहाँ से चला जाएगा। सभी गांव वाले करा को रस्सियों से बांध देते हैं ताकि ड्रैगन उसे ले जा सके, लेकिन ट्रैको ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो करा को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद करा को एहसास होता है कि ट्रैको और बोबेन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तभी ईनान वहां आता है और बोबेन को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। तभी बोबेन ईनान को उसका वादा याद दिलाता है, लेकिन ईनान कहता है कि उसने बोबेन से कोई भी वादा नहीं किया था। ये बात सुनने के बाद बोबेन को गुस्सा आता है और उससे कहता है कि ईनान भी अपने पिता के जैसा ही विश्वासघाती है। बोबेन का ध्यान भटक जाता है और ईनान बोबेन को हराने ही वाला था। वो उसे चाकू जैसे ही मारने वाला था, तभी वहां पर ट्रैको आ जाता है और अपनी छाती को उजागर करता है और ईनान को अपना आधा दिल दिखाता है। ये देखते ही ईनान वहां से भाग जाता है। तभी करा बोबेन से कहती है कि वो ईनान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करे, लेकिन बोबेन ये करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन को बोबेन एक गांव में जाता है और उन्हें ड्रैगन के लिए डराता है और उनसे वादा करता है कि पैसों के बदले में वो ड्रैगन को मार देगा। लेकिन तभी करा वहां पर आ जाती है और उनके घोटाले के बारे में सभी गांव वालों को बताती है, लेकिन कोई भी गांव वाला करा के ऊपर विश्वास नहीं करता है। तभी बोबेन जैसे ही ट्रैको को मारता है, ट्रैको मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस नदी में पानी नहीं था, इसीलिए ट्रैको की एक्टिंग खराब हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तभी सभी गांव वाले बोबेन पर भड़क जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे, तब ट्रैको करा, बोबेन और गिलबर्ट दोनों को उड़ाकर वहां से ले जाता है। उड़ने के बाद ट्रैको उन्हें अवलोन में लेकर पहुंचता है और बोबेन को अपनी सारी बात बताता है कि वो वही ड्रैगन है जिसने कि ईनान को अपना आधा दिल दिया था और उसने ऐसा जानते हुए किया था कि ईनान अपने सभी वचनों को तोड़ देगा। लेकिन ड्रैगन को स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। वो बोबेन को ड्रैगन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक करता है, लेकिन बोबेन निराश था। वो विश्वास खोने के बाद मना कर देता है। तभी बोबेन को किंग आर्थर की मूर्ति एक दृष्टि से दिखाई देती है, जो कि पुराने कोड की शपथ को सुनाता है। बोबेन शब्दों को दोहराता है और एक नए उद्देश्य की भावना से भर जाता है, जिसमें उसे याद दिलाया जाता है कि उसने एक बार खुद को क्या समर्पित किया था। तभी वहां पर ट्रैको मुस्कुराते हुए प्रकट होता है और अपने एक पंख की मदद से बोबेन को बारिश से ढक लेता है। अगले दिन को वे लोग करा के गांव में जाते हैं और बोबेन लोगों को बताता है कि वो ईनान के खिलाफ युद्ध शुरू कर रहा है, लेकिन गांव वाले बोबेन का समर्थन करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि उसके पास एक ड्रैगन का समर्थन है, तो वे सभी विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। गांव के सभी पुरुषों को बोबेन द्वारा लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और यहाँ तक कि भाई गिलबर्ट को एक तीरंदाज साबित होते हुए दिखाया जाता है। तभी ईनान का मंत्री उस गांव में आता है और देखता है कि वे ड्रैगन के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। वो सारी बात जाकर ईनान को बता देता है। तभी ईनान की माँ ईनान के पास आती है और उसे एक उपहार देती है, जो कि ड्रैगन को मारने के लिए देश के सबसे अच्छे 5 आदमी थे।
तभी पहले पहले बोबेन और गांव वाले ईनान के किले पर हमला कर देते हैं और ड्रैगन हवा से अपनी आग निकालता है और किले की सारी रक्षा को नष्ट कर देता है। तभी ईनान अपनी सेना के साथ बाहर आता है और बोबेन द्वारा रखी गई एक जाल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद बोबेन के लोग ईनान के चारों तरफ आग लगा देते हैं, जहां गिलबर्ट और करा गांव वालों को ईनान की सेना पर हमला करने के लिए ले आते हैं। अपने सभी लोगों को मरता देख ईनान वहां से भागने लगता है, लेकिन गिलबर्ट अपने तीर से ईनान की तरफ एक तीर चलाते हैं और जैसे ही ईनान के दिल में तीर लगता है, ड्रैगो भी नीचे गिर जाता है और ड्रैगन को वहां के ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। तभी अचानक ईनान अपने घोड़े को किले की ओर भागने के लिए प्रेरित करता है और सबसे पहले ड्रैगन स्लेयर्स को रोकता है और उन्हें आदेश देता है कि वे ड्रैगन को चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ईनान उस ड्रैगन को जीवित और सुरक्षित रखना चाहता था, वो भी अनंत काल के लिए। ड्रैगो ये बात सुनकर कराता है। दूसरी तरफ करा बोबेन और गिलबर्ट को ईनान की मां द्वारा बताए गए गुप्त मार्ग में किले में ले जाती है। वहां पहुंचने के बाद बोबेन और ईनान का युद्ध होता है और दूसरी तरफ गिलबर्ट फेल्टन से लड़ता है और उसे हरा देता है, जबकि करा का युद्ध एक अति आत्मविश्वासी ब्रोक से होता है, लेकिन करा ब्रोक को मार देती है। तभी ईनान की मां ड्रैगन से मिलती है, जो जानता है कि वह उसे मारने के लिए वहां है। ईनान को जो तीर से चोट लगी थी, इससे ईनान को ये पता लगा कि उसकी जिंदगी ड्रैगो की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब तक ड्रैगन जीवित है, ईनान लगभग तब तक अमर है, लेकिन अगर ड्रैगो को मार दिया जाए तो ईनान भी अपने आप मर जाएगा। ईनान की मां ड्रैगन को समझाती है कि उसने कई साल पहले एक गलती की थी। उसने एक ऐसे प्राणी को बचाया जो कि बचाने के लायक नहीं था, लेकिन ईनान इस बात को सुन लेता है और ये बात सुनते ही वो अपनी मां को मार देता है। इसके बाद फिर से ईनान बोबेन से मिलता है और एक दूसरे को मारने के लिए वे लड़ते रहते हैं। तभी ईनान बोबेन की तलवार को तोड़ देता है। जैसे ही बोबेन ईनान से दूर एक पुली पर झूलता है, ईनान अपना संतुलन खो बैठता है और परापेट से नीचे गिर जाता है और एक लकड़ी के रास्ते को तोड़कर किले के नीचे तक जा पहुंचता है। तभी बोबेन ड्रैगन के पास जाता है और उसे बंधन से मुक्त करना स्टार्ट कर देता है। तभी ड्रैगन बोबेन को समझाता है और उसे अपना आधा दिल दिखाता है। वो बोबेन को समझाता है कि वो और ईनान एक दूसरे के शारीरिक दर्द को साझा करते हैं, लेकिन ड्रैगन का आधा हिस्सा जीवन शक्ति को रखता है और ईनान को हराने के लिए उसे ड्रैगन को मारना होगा। लेकिन बोबेन ड्रैगन को मारने से इनकार कर देता है, क्योंकि ड्रैगो बोबेन का बहुत अच्छा दोस्त था और ये सब करने के लिए वो ड्रैगन को नहीं मार सकता था। तभी वहां पर ईनान आ जाता है, जो कि खून से लथपथ था और करा को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। करा को बचाने के लिए ड्रैगन अपने हाथ पर जोर से काटता है। तभी ईनान को दर्द महसूस होता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और करा छूट जाती है। इसके बाद ईनान एक और छुरा निकालता है और बोबेन पर हमला करता है। तभी बोबेन सोचने लगता है और ड्रैगन की तरफ देखने लगता है। ड्रैगन अपनी छाती की प्लेट को खोल देता है। फिर बोबेन ड्रैगन की तरफ को मुस्कुराता है और अपनी कुल्हाड़ी को ड्रैगो के दिल में मार देता है। तभी ईनान हाँफने लगता है और एक सदमे में एक नीचे गिर जाता है। तभी ड्रैगो बोबेन के सामने आखिरी बार मुस्कुराता है, इससे पहले कि वो शांति से मर जाए। इसके बाद करा और गिलबर्ट और विजयी ग्रामीण ड्रैगो के शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां बोबेन उसकी मृत्यु का शोक मना रहा था, ये नहीं जानते कि प्रेरणा के लिए किसे कहां मुड़ना है। फिर बोबेन ड्रैगो की आवाज़ सुनता है, जो उसे तारों की ओर देखने के लिए कहता है। ड्रैगो का शरीर एक लालिमा वाले प्रकाश के एक रोलिंग गेंद में विलीन हो जाता है, जो धीरे धीरे आकाश में चढ़ने लगता है और उस नक्षत्र की ओर बढ़ता है जिसका नाम बोबेन ने उसके नाम पर रखा था। अन्य तारे ड्रैगो की आत्मा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और ड्रैगन के संग्रह ने अपने अंतिम प्रकार का घर वापसी का स्वागत किया। तभी बोबेन मुस्कुराता है जब वो देखता है कि ड्रैगो ने अपने आप को मुक्त कर दिया है और स्वर्ग में प्रवेश पा लिया है, जैसा कि ड्रैगो चाहता था। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ड्रैगन हार्ट मूवी की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।